हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां स्वर्ग के सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव की शरण लिए थे और भगवान शिव सभी देवताओं को हर्षित कर हर्षनाथ हो गए। भगवान शिव का वो मंदिर अब हर्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर हर्ष या हर्षगिरी पहाड़ी के तलहटी में बसा हर्षनाथ ग्राम में स्थित हर्षनाथ मंदिर आसपास के श्रद्धालुओं से ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। जो हर्षनाथ ग्राम के हर्ष या हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। हर्षनाथ मंदिर के पास 900 वर्षों से भी अधिक बहुत से प्राचीन मंदिरों के खंडहर हैं। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर राजस्थान राज्य में सीकर जिले के निकट स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। वर्तमान में हर्षनाथ नामक ग्राम हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है और सीकर मुख्य शहर से लगभग 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भक्तों, स्थानीय जनश्रुति के अनुसार यह स्थान पूर्व काल में 36 मील के घेरे में बसा हुआ था। इन मंदिरों में एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ जो शिव स्तुति से प्रारंभ होकर पौराणिक कथा के रूप में वर्णित है। भक्तों, 3000 फुट ऊंचे हर्षगिरी पर स्थित हर्षनाथ का यह मंदिर महामेरु शैली में निर्मित है। इस मंदिर के निर्माण का कार्य आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 1030 विक्रम संवत 956 ईस्वी को प्रारंभ होकर 1030 विक्रम संवत 973 ईस्वी को पूरा हुआ था। इस मंदिर को चौहान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भावरक्त ने बनवाया था। भक्तों, हर्षनाथ का यह मंदिर पूर्णतः वैदिक वास्तु विज्ञान पर आधारित एक प्राचीन व सुविख्यात मंदिर है। इसके स्तंभों की रचना व नक्काशी अद्भुत है। इस मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल, कक्षासन युक्त रंग मंडप एवं अर्ध मंडप के साथ एक अलग नंदी मंडप भी है। पहले यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था जो अब खंडित हो चुका है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर वर्तमान खंडित अवस्था में भी यह मंदिर कई देवी देवताओं, नर्तकों, संगीतज्ञों, योद्धाओं व कीर्तिमुख की प्रतिमाओं और दृश्यों से उत्कृष्ट शिल्प कौशल में न केवल उल्लेखनीय है बल्कि अनुपम भी है। इस मंदिर के पास ही एक ऊंचे स्थान पर उत्तर मध्यकालीन शिव मंदिर है तथा इससे कुछ दूरी पर एक भैरव मंदिर है। मंदिर के अवशेषों में अनेक सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां तथा स्तंभ सीकर के संग्रहालय में सुरक्षित है। हर्ष और जीन दोनों बहन भाई हैं। चूरू डिस्ट्रिक्ट में घांगू गांव है इनका जन्म स्थान वाक़ है। तो ननद भौजाई के कुछ आपस में झगड़ा होने के कारण जीन माता रूस के यहाँ आ गई थी इस पहाड़ी पे, इस मंदिर में। हर्ष जी उसको मनाने के लिए आए थे। तो जब हर्ष जी ने बोला जीन माता ने तो घर चलो कि मैं घर नहीं जाऊंगी, तो वापस चले घर कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैंने घर छोड़ दिया तो मैं यहीं रहूंगी, यहीं तपस्या करूंगी। अगर मेरा भाई है और वही प्रेम रखना चाहते तो अपन दोनों बहन भाई यहीं रहेंगे। तो दोनों बहन भाई यहीं तपस्या की थी दोनों बहन भाइयों ने। तो काफ़ी समय से यहाँ से तपस्या कर रहे थे। फिर यहाँ पे क्या कि उस दीपक को देख के औरंगजेब यहाँ पे चढ़ाई कर दी थी। तो औरंगजेब इस मंदिर पे आक्रमण किया। उस समय जीन माता यहाँ से वहाँ चली गई। हर्ष जी इस बावड़ी में कूद गए थे, ये बावड़ी थी पानी की, तो यहाँ विराजमान हो गए और जीन माता वहाँ चली गई। जब जीन माता के जब पीछे गया
तो वहाँ जीन माता ने मधुमक्खी आती है ना, ये छेड़ के उसकी सेना को पूरी को ख़त्म कर दिया। तो औरंगजेब ने वहाँ घुटने टेके थे कि आज के बाद में कोई हिंदू मंदिर नहीं तोड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दो मैया, तेरे सवामन तेल दीपक के लिए बेचता रहूँगा। तो औरंगजेब के बांधे हुए 125 रुपये आज भी मिलते हैं, 50 वहाँ जाते, 50 हमारे यहाँ थे। भक्तों, इतिहासकारों का कहना है कि हर्षनाथ के प्राचीन शिव मंदिर पर एक विशाल दीपक जलता था, जिसे जंजीरों व चरखी के जरिए ऊपर चढ़ाया जाता था। इस दीपक का प्रकाश सैकड़ों किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इसी प्रकाश को औरंगजेब ने देखा था, जिसने खंडेला अभियान के दौरान संवत 1739 में इस पर आक्रमण कर खंडित कर दिया था। भक्तों, हर्षनाथ का वर्तमान मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है और औरंगजेब के आक्रमण के बाद विक्रम संवत 1781 में हर्ष पर दूसरा शिव मंदिर बना, जिसे सीकर के शासक राम शिव सिंह ने महात्मा शिवपुरी के आदेश पर पुराने मंदिर के बचे हुए अवशेषों से इस मंदिर का नवनिर्माण कराया था, जिससे कि यह मंदिर पहले ही जैसा भव्य लगता है। कहा जाता है कि महात्मा शिवपुरी के आशीर्वाद से ही शिव सिंह का जन्म हुआ था। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर के निर्माण के लिए इस स्थान का चुनाव बड़ी समझदारी तथा दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है, क्योंकि मंदिर की नींव रखने के लिए पर्वत के अंतिम भाग को चुना गया है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 914.4 मीटर यानी 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से दूर दूर बसे नगर तथा गांव स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ दूरी पर खारे पानी का एक विस्तृत ताल फैला हुआ है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति अब भी विराजित है, जो कि दुर्लभतम मानी जाती है। भक्तों, भगवान शिव के 5 मुख पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी की उत्पत्ति व जगत कल्याण की कामना से विभिन्न कल्पों में हुए उनके सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार के प्रतीक माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का मनोहारी किशोर रूप देखने के लिए भी भगवान शिव इस रूप में प्रकट हुए थे। भक्तों, कहा जाता है कि एक बार राक्षस त्रिपुरासुर ने स्वर्गलोक में अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। सभी देवता इस पहाड़ी पर आ गए थे। इससे भगवान शिव अत्यंत कुपित हुए और त्रिपुरासुर का वध कर दिया, जिससे सभी देवी देवताओं को बड़ा ही हर्ष हुआ। इसीलिए देवताओं ने इस पहाड़ी को हर्षगिरी तथा इस पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव को हर्षनाथ का नाम दिया। तभी से इन्हें हर्षनाथ के नाम से जाना जाता है। भक्तों, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान होने के कारण हर्षनाथ मंदिर में यूं तो हमेशा ही भक्तों और पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, त्रयोदशी, श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय में तो यहां लोगों की विशाल भीड़ उमड़ती है, जिसे देखकर मेला का अनुभव होता है। सावन व शिवरात्रि पर मूर्ति का अभिषेक भी किया जाता है। अगर आप हर्षनाथ मंदिर में दर्शन करने या पूजन अर्चन करने जाना चाहते हैं, तो आप सप्ताह के सोमवार को या शिवरात्रि के दिन जाएं, क्योंकि सामान्य दिनों में हर्षनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए भीड़ कम रहती है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अक्टूबर के महीनों का होता है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक
यहाँ गर्मी का मौसम होता है, इसीलिए हर्षनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीने के दौरान अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर राजस्थान के सीकर जिले का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहां पहुंचने के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से हर्षनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर हर्षनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए सीकर की हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, हर्षनाथ मंदिर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा झुंझुनू एयरपोर्ट है, जो इस मंदिर से करीब 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झुंझुनू एयरपोर्ट से हर्षनाथ मंदिर जाने के लिए बस और निजी टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है। भक्तों, अगर आपने हर्षनाथ मंदिर के लिए सड़क मार्ग से पहुंचने का मन बनाया है, सबसे पहले आपको सीकर जिले के राजस्थान लोक परिवहन बस स्टॉप पर जाना होगा और उसके बाद वहां आप टैक्सी द्वारा हर्षनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। राजस्थान लोक परिवहन बस स्टॉप और हर्षनाथ मंदिर के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। हर्षनाथ मंदिर जाने के लिए हर्ष या हर्षगिरी पहाड़ी के तलहटी में बसा हर्षनाथ ग्राम से पैदल चढ़ाई करके जाना पड़ता है, क्योंकि हर्षनाथ मंदिर हर्षगिरी पहाड़ी पर स्थित है। भक्तों, अगर आपका हर्षनाथ मंदिर पहुंचने का विचार ट्रेन द्वारा है, तो गोरियां रेलवे स्टेशन हर्षनाथ मंदिर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो इस मंदिर से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोरियां रेलवे स्टेशन से हर्षनाथ मंदिर जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होती है। भक्तों, अगर आप हर्षनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ हर्षनाथ के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार अविलंब यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।